काजल एक बात बताओ, ये तुम्हारे मुंह पे दाग धब्बे, ये पिंपल और ये गर्मियों में एलर्जी क्यों हो जाती है? मतलब ज्योति की स्किन देखो कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी लगती है। वो सबका स्किन टाइप अलग होता है और ये एलर्जी तो मुझे बचपन से हो जाती है गर्मी में, और ये डेली रूटीन पे भी डिपेंड करता है ना। खुद को देखा है तुमने कैसे कपड़े डालती हो तुम? देखो कैसे ढीले ढाले से कपड़े डाले हुए हैं, कभी ये कपड़े डाल लेती हो, कभी वो तुम्हारा नाइट सूट वो डाल के घूमती रहती हो। यार कभी कभी घर में तैयार होके रह सकती हो तुम? कभी तुम मेरे लिए साड़ी पहन कर आई हो या कोई अच्छा सा सूट? हमेशा ऐसे ही कपड़े पहने रखती हो। वरुण, मुझे ऐसे लूज कपड़े पहनना बहुत अच्छा लगता है, इसमें मुझे कंफर्टेबल फील होता है और मेरे सारे काम हो जाते हैं आराम से, बस इसलिए पहनती हूँ मैं ये। तुम्हारे पास ना हर चीज का जवाब होता है। तुम्हें कितनी बार समझाया है अपने लिए सुबह सुबह डिटॉक्स वाटर बना लिया करो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो वो भी नहीं करना। अगर वो करोगी ना कम से कम तुम्हारी स्किन तो ठीक रहेगी। बात ही नहीं मानती तुम मेरी। वरुण, मैं डिटॉक्स वाटर पीकर देख चुकी हूँ, इवन मैंने तो रोज वाटर भी लगा कर देखा है। अब ऐसे थोड़ी ना होता कि ये पानी पीकर आपकी स्किन एकदम से अच्छी हो जाएगी। मैंने तो कितनी बार ट्राई किया है। वरुण, ये सब मुझे जेनेटिक है, अब ऊपर वाले ने मुझे ऐसे ही बनाया है तो मैं क्या कर सकती हूँ। अरे यार कम से कम मेकअप तो कर सकती हो ना, वो तो जेनेटिक्स नहीं है। अरे मेकअप करके कम से कम थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा। मेकअप? मैं मेकअप करके क्या करूंगी, और सारा दिन भर तो घर पे ही रहती हूँ, और ये बात तुम्हें पता है ना, मेकअप करने से स्किन खराब हो जाती है। ओह अच्छा, वैसे कौन सा बढ़िया स्किन है तुम्हारी? वरुण, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, और तुम क्या कहना चाहते हो कि मैं सुंदर नहीं हूँ? समझ गई मैं। वैसे ना ये हर मर्द की प्रॉब्लम है, हर मर्द को दूसरों की बीवी अच्छी लगती है कि देखो उसकी बीवी कितनी सुंदर है, गोरी है, उसके चेहरे पे कोई दाग नहीं है। अरे अगर मेरे चेहरे में दाग है तो उसमें मेरी क्या गलती है? ऊपर वाले ने मुझे ऐसा बनाया, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं ऐसी दिखती हूँ तो। और तुम क्या सोचते हो अपने आप को? तुम बिल्कुल परफेक्ट हो, तुम सर्वगुण संपन्न हो। अरे कोई परफेक्ट नहीं होता है। अगर तुम इतने ही परफेक्ट हो तब तो तुम्हें शर्मा जी की तरह आना चाहिए था। वो अपनी बीवी का कितने अच्छे से ख्याल रखते हैं, उनकी हर छोटी से छोटी चीज का ख्याल रखते हैं, उनकी छोटी से छोटी खुशियों का ख्याल रखते हैं। तुमने आज तक मुझे कुछ लाकर दिया है क्या? अरे शर्मा जी अपनी बीवी को इतने महंगे महंगे तोहफे लाकर देते हैं, साड़ियाँ लाकर देते हैं, ज्वेलरी लाकर देते हैं। तुमने आज तक मुझे लाकर दी है क्या? और मैंने तुमसे कभी ये सब मांगा भी नहीं है। अगर तुम मेरे लिए प्यार से एक आइसक्रीम भी ले आओगे ना, मैं उस पर भी खुश हो जाती हूँ। क्या हुआ वरुण, अब चुप क्यों हो तुम? बताओ मुझे, आज तक कभी तुम मुझे बाहर घुमाने लेके गए हो? नहीं ना? बोल क्यों नहीं रहे हो? क्यों बोलोगे? क्योंकि तुमने तो आज तक कभी मेरे लिए कुछ किया ही नहीं है। तुम जानना चाहते हो ना कि मैं अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हूँ और क्यों नहीं रख पाती हूँ? तो सुनो, मेरे दो बच्चे हैं और उन दोनों बच्चों का मुझे ख्याल रखना पड़ता है, उनका सारा काम मुझे करना पड़ता है। और यहाँ तक की बात नहीं है, मुझे तुम्हारा भी ख्याल रखना पड़ता है। तुम्हारे उठने से पहले मुझे घर का सारा काम करना पड़ता है, ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है, तुम्हारे लिए कपड़े निकालने पड़ते हैं, तुम्हारे कपड़े धोने के बाद प्रेस करने पड़ते हैं। क्या ये सारा काम तुम करते हो? ये सारा काम अकेले मैं करती हूँ। उन बच्चों को संभालना, तुम्हें संभालना, घर का सारा काम करना अकेले मैं करती हूँ। अगर इन सब चीजों के बाद अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मुझे मेकअप करके अपनी केयर करके रहना चाहिए, तो ठीक है, मैं ये सब करने को तैयार हूँ। क्या तुम इस घर का सारा काम खुद करोगे? क्या तुम मेरी केयर कर सकते हो? बोलो। वरुण, बोलना बहुत आसान है, लेकिन उस चीज को करना ना उतना ही मुश्किल होता है। तुम्हें पता है, घर की जिम्मेदारी निभाने के चक्कर में ना अपनी खुशियां माननी पड़ती है, अपने मन को मानना पड़ता है। तो ये बात तुम कैसे समझोगे? और रही बात ज्योति की, उसको तो कुछ करना ही नहीं पड़ता ना, उसके पति ने उसके लिए सब कुछ लाके रखा हुआ है। क्या करती है वो? घर में कोई काम करती है क्या? उसके लिए खाना बनाने की नौकरानी अलग है, काम करने की नौकरानी अलग है, इवन अपने बच्चों तक को नहीं संभालती है। लेकिन नहीं, मेरे पति को तुम कंपेयर करना है
कि मेरी बीवी सुंदर क्यों नहीं है। काजल, तुम रो मत। मैं समझ गया हूँ, गलती मेरी ही है। मैं तुम्हें टाइम नहीं देता, कहीं घुमाने नहीं लेकर जाता, कभी तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट नहीं लेकर आता। और तो और तुम्हारे सामने किसी और लड़की को तुमसे कंपेयर करना तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे माफ़ कर दो। आइंदा ना मैं तुम्हें किसी लड़की के साथ कंपेयर नहीं करूँगा। और ये पिंपल, ये दाग, ये एलर्जी, ये तो जेनेटिक है। अगर मुझे कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम होती तो तुम भी तो मेरा साथ देती ना। तो मेरा भी फर्ज बनता है कि इस बारे में तुम्हें कंप्लेंट ना करूँ। आई एम सॉरी, मैंने जो कुछ भी कहा ना, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। आगे से मैं किसी लड़की के साथ तुम्हें कंपेयर नहीं करूँगा। मुझे माफ़ कर दो। गलती तुम्हारी नहीं है वरुण, गलती तो मेरी है, क्योंकि तुम्हें मुझसे एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। काजल, आई एम सॉरी काजल।